Hello, dear students. I am Dr. Neeraj Dholia and welcome to the Biology with Dr. Neeraj Dholia. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड न्यू सिस्टेमेटिक्स की। आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा टैक्सोनॉमी के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें आती है और हिस्ट्री वैसे भी हमसे याद होती नहीं। तो हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मिनिमम साइंटिस्ट जो आपको याद होना चाहिए एंड सफिशिएंट, है ना। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड नोट बनाया है आपके लिए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल जिनका की लाइफ साइन 384 से 322 बीसी तक रहा, इनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, ओल्ड टैक्सोनॉमी जो थी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया उस टाइम पे, सबसे पहले जो नॉन एनिमल्स थे जितने भी, उनको दो ग्रुप्स के अंदर बांटा, है ना। और वो ग्रुप्स कौन से थे? इनेमा एंड एनेमा। ग्रुप वन जो था उनको, उसको इनेमा बोला गया, और ग्रुप टू जो उन्होंने बनाया वो एनेमा था। और ये जो सभी क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, इस सब को इन्होंने एक बुक के अंदर डिस्क्राइब किया। उस बुक का नाम लिखा हुआ है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, और इसको काफी उस टाइम पे काफी बड़ी बात थी, है ना। जो इनेमा ग्रुप था उसके अंदर वो एनिमल्स थे जिनमें की रेड ब्लड पाया जाता था, है ना। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या आते हैं, ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था एनेमा, ए फॉर एब्सेंस, है ना। तो इसमें इन एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड नहीं मिलता था। ग्रुप वन को इन्होंने फर्दर टू क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, वीवी पैरस एंड ओवी पैरस। जो हम जानते हैं कि वीवी पैरस जो होते हैं वो एनिमल्स को बर्थ देते हैं, है ना, डेवलप्ड एनिमल्स को बर्थ देते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस, वेल्स, अदर मैमल्स आते हैं। वीवी पैरस वो एनिमल्स जो कि एग देते हैं, है ना, जैसे कि एम्फीबियंस, फिशेज, रेप्टाइल्स, इसको इन्होंने रखा इनके अंदर। एनेमा की अगर हम बात करें तो इसमें वो एनिमल्स जिनमें कि रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आएंगे। और सॉरी, इसमें जो एनिमल्स थे उनको 5 क्लासेस के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। सिफेलोपोडा, बड़े मोलस्क जिसको इन्होंने इसके अंदर डाला। क्रस्टेशिया थे सेकंड क्लास के अंदर। थर्ड में इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स को रखा उन्होंने। फोर्थ में उन्होंने मोलस्का, छोटे मोलस्क जो थे वो, और इकाइनोडर्मेटा को रखा। फिफ्थ क्लास में इन्होंने स्पंजेस एंड सिलेंडर्स को रखा। तो ये एक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और इस क्लासिफिकेशन को काफी टाइम तक इसको माना गया, इसी को यूज किया गया। लगभग ऐसा लिखा है लिटरेचर के अंदर कि जो आपके आर एल कोटपाल, इसमें लिखा है कि 2000 ईयर्स तक इसको फॉलो किया गया। ठीक है, दूसरा प्लेनी। प्लेनी जो थे, इन्होंने एनिमल्स को उनकी फ्लाइंग की कैपेसिटी के बेसिस पे दो क्लासेस, दो इन्होंने ग्रुप्स बनाए, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। फ्लाइंग में उड़ने वाले जो थे एनिमल्स उनको रखा गया, नॉन फ्लाइंग में नॉन फ्लाइंग एनिमल्स को रखा गया, है ना। जॉन रे काफी फेमस हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले स्पीशीज को डिफाइन किया। ठीक है, जो सिमिलर टाइप के एनिमल्स हैं, जो कि सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको इन्होंने एक स्पीशीज के अंदर रखा। जॉन रे। जॉन रे को इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन की डेवलप की, जिसको कि हम आज टेक्सोनोमिक की के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो उसके लिए भी इनको जाना जाता है। फिर हम मेयर, काफी फेमस हैं। इन्होंने इन्होंने क्या किया, स्पीशीज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो इन्होंने दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी पता हो या नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। और इतना अगर पता है तो आप सफिशियंट हैं। ठीक है, तो मेयर जो है 1942 में इन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दी थी स्पीशीज की। और क्या डेफिनेशन है कि नेचुरल कंडीशंस में जो इंटरब्रीडिंग ग्रुप है एनिमल्स का, उसको एक स्पीशीज आप बोल सकते हो। तो इसी को बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें सॉरी, कैरोलस लीनियस की हम बात करें, तो कैरोलस लीनियस का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इनका ओरिजिनल जो नेम था वो लिखा है मैंने यहाँ पे, कार्ल वोन लीन इनका ओरिजिनल नेम था। क्योंकि
इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। जो एनिमल्स थे उनको दो शब्दों से उनका नाम बनाया गया था। पहला जो नाम होता था उसको जेनरिक नेम बोलते थे, और जो सेकंड नेम है उसको उसको स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम बोला जाता था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया, है ना। इसके कुछ रूल रेगुलेशन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, ठीक है। हाँ, एक कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, मैंने भी अभी यहाँ पे एक गलत वर्ड यूज कर लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया नहीं था, ठीक है। दिया किसने था? दिया था गैस्पार्ड एंड बाहिन ने। लेकिन क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिटेल डिस्क्रिप्शन और उसको यूटिलाइज किया इन्होंने, तो इन्हीं के साथ जो है इस नाम को अटैच कर दिया गया। और काफी लोग जो है जनरली बोल भी देते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन क्लियर रखिएगा कंसेप्ट यहाँ पे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो गैस्पार्ड बाहिन ने दिया था, है ना। लेकिन कैरोलस लीनियस ने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, इनकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, जो कि 1958 में पब्लिश की गई थी, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्होंने इसके अंदर काफी ज्यादा यूज किया था, ठीक है। कार्ल वॉन लिंक 1707 से लेके 1778 इनका लाइफ रहा, है ना। इनको जो है कैरोलस लीनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इनका इस नाम से फेमस हुए, है ना, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो इसी के आधार पर इनका नाम कैरोलस लीनियस रखा गया। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बुक इन्होंने लिखी सिस्टेमा नेचुरी, काफी अच्छी बुक है, और इसको जो है डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन भी माना जाता है, ठीक है। फिर हक्सले एंड स्टिकलैंड जो है, इनको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? जैसे हम देखें कि होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, कई जगह में तीन शब्द मिलते हैं। तो जहां पे सब स्पीशीज भी पाई जाती हैं, ऐसे एनिमल जिनमें की सब स्पीशीज भी पाई जाती है, तो उनके नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें हम सब स्पीशीज को भी इंक्लूड करते हैं। उसी को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। जीएल क्यूवियर जो थे, इन्होंने फाइला एंड सबफाइला वर्ड्स को यूज किया था। फाइला संघ उपसंघ, है ना, फाइला एंड सबफाइला वर्ड्स को इन्होंने यूज किया, जो क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। जूलियन हक्सले की हम बात करें, 1949 में इन्होंने न्यू सिस्टेमेटिक्स वर्ड दिया था। लास्ट टॉक में हमने डिस्कस किया था, आपको पता होगा कि न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है। फिर एंगलर एंड प्रेंटल, इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, है ना। फाइलोजेनी को स्टडी करके उसमें रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके उसको हम इन्होंने यूज किया क्लासिफिकेशन के अंदर। लेमार्क जो थे, इन्होंने इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स नाम दिए, है ना। वर्ड्स जो थे इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स गिवन बाय द लेमार्क, है ना। फिर इसके अलावा जो रॉबर्ट व्हिटेकर थे, 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। प्रोटिस्टा, जिसमें कि आप प्रोटोजोन्स को रखते हैं। पंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम इन्होंने बनाए। फिर लीनियस, जिसको कि हमने फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। लेकिन इन्होंने, लीनियस ने क्या किया था, जो एनिमल किंगडम था उसको 6 क्लासेस के अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। 6 क्लासेस कौन कौन से थे? मेमेलिया, एवीज, एम्फीबिया, पीसीज, इंसेक्टा एंड वर्म्स, है ना। तो ये जो है 6 क्लासेस थी। अब इतनी तो मैंने डिस्कस किया। अब आप मुझसे हो सकता है कुछ बोले कि ये साइंटिस्ट रह गए, वो रह गए। तो वैसे तो काफी सारे साइंटिस्ट हैं, हम सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन ये सफिशिएंट है, इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आपके सजेशंस जो है कमेंट्स में वेलकम, आप लिख सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।